नमस्कार। खरी खरी लेकर हाजिर हूं मैं सर्वमित्रा। मकर संक्रांति शुरू होते ही बिहार में कोई खेल होगा इसका अनुमान तो था, लेकिन आज सुबह यानी मकर संक्रांति शुरू होते ही नीतीश कुमार के साथ खेल हो जाएगा, इसका अनुमान शायद खुद नीतीश कुमार को ही नहीं रहा होगा। बेशक वो राजनीति के माहिर खिलाड़ी हैं और सत्ता में लगातार वो बने हुए हैं, कई बार के मुख्यमंत्री हैं, लेकिन उसके बावजूद उनको ये उम्मीद नहीं रही होगी कि आज जब वो दही चूड़ा खाने चिराग पासवान के घर जाएंगे तो वहां से वो बैरंग लौटेंगे। दरअसल आज चिराग पासवान ने लोजपा कार्यालय में आयोजन किया दही चूड़ा भोज का, और जब नीतीश कुमार वहां पहुंचे तो न दोनों उप मुख्यमंत्री वहां थे और न खुद चिराग पासवान उनका स्वागत करने के लिए वहां पर थे। और जिस बारे में ये कहा जा रहा था कि इस दही चूड़ा भोज के आयोजन के साथ एनडीए की मजबूती के संकेत देने के लिए खुद चिराग पासवान ने ये पहल की है, तो ऐसा लग रहा है कि एनडीए की मजबूती यानी चिराग पासवान बीजेपी के साथ बने हुए हैं, ये संकेत तो उन्होंने बेशक दे दिए, लेकिन उसके साथ साथ एक बड़ा इशारा नीतीश कुमार को ये मिल गया कि अब आपके अकेले होने की शुरुआत हो चुकी है। तो आज मकर संक्रांति, जबकि बिहार में बहुत सारी घटनाओं पर नजर बनी हुई है और ऐसा लग रहा था कि मकर संक्रांति के साथ ही बिहार की राजनीति में नए उलटफेर देखने मिलेंगे और उसकी शुरुआत आज से हो गई है, ऐसा कहना शायद गलत नहीं होगा। और इसमें सबसे पहला निशाना बने हैं नीतीश कुमार। तो नीतीश कुमार के साथ आज किस तरह का ये खेल हुआ है और इसके अलावा लालू जी की पार्टी जो है वो क्या करने जा रही है, तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार को लेकर क्यों ऐसा बयान दिया है कि बस अब उनका ये लास्ट है, क्या ये नीतीश कुमार के राजनीतिक पारी के अंत की घोषणा हो गई है? जबकि उधर मीसा भारती हैं, चाहे रोहिणी आचार्य, दोनों लालू जी की बेटियां, उनके बयान कुछ अलग हैं, वो अलग इशारा दे रही हैं कि नीतीश कुमार को यहाँ आना है, साथ में तो आ जाए, वो अभी भी उनको परिवार का हिस्सा बता रही हैं। तो बिहार में इस समय बहुत सारी चीजों पर ऐसा लग रहा है कि उन पर से कोहरा अभी छटा नहीं। हालांकि मौसम अब खुलने लगा है, धूप निकलने लगी है और बहुत सारी चीजें अब कुछ साफ दिखाई देने लगी हैं, लेकिन अब ये नीतीश कुमार के ऊपर निर्भर करता है कि वो अब चीजों को साफ साफ देख पा रहे हैं या नहीं देख पा रहे हैं। और जो बाहर जो लोग हैं, जो सत्ता में नहीं जुड़े हैं या जो राजनीति को दूर से देख रहे हैं, उनको ये नजर आ रहा है कि नीतीश कुमार के साथ खेल हो रहा है और खेल करने वाली है बीजेपी, जो एक तरफ तो ये दावा कर रही है कि एनडीए जो है उसी की सत्ता फिर से बनेगी बिहार में, बल्कि वो बीजेपी की सत्ता बोलने लगी है, बीजेपी की सरकार बोलने लगी है। और अमित शाह ने भी पहले खुलकर कह दिया है कि बीजेपी संसदीय बोर्ड ही सीएम का चेहरा तय करेगा। अब बीजेपी, जैसे उसने पहले प्रशांत किशोर को साथ लिया, अभी भी प्रशांत किशोर के जरिए कोई नया खेल हो रहा है, साथ में चिराग पासवान को भी अब लिया जा चुका है, यानी नीतीश कुमार को एकदम अलग थलग करने की पूरी तैयारी हो गई है। और आज उसकी शुरुआत दिखी दही चूड़ा भोज का आयोजन लोजपा कार्यालय चिराग पासवान के कार्यालय में, जहां पर नीतीश कुमार पहुंचे तो उनका स्वागत करने के लिए चिराग पासवान वहां नहीं थे। कारण ये दिया जा रहा है कि 12 बजे का वक्त था, नीतीश जी 10 बजे पहुंच गए, लेकिन ये भी सोचने वाली बात है कि मुख्यमंत्री क्या बिना बताए, बिना किसी तैयारी के समय से पहले क्या इस तरह पहुंच सकते हैं? अगर ऐसा वो हुआ है तो फिर इसमें गड़बड़ किसकी है? क्या अधिकारियों ने जानबूझकर नीतीश कुमार के लिए ऐसा समय तय किया कि वो वहां पहुंचे और चिराग पासवान वहां पर नहीं रहेंगे? क्या ये सारी बातें किसी बड़ी गड़बड़ की तरफ इशारा कर रही हैं? जो बातें तेजस्वी यादव बोलते हैं कि नीतीश कुमार का कोई बस नहीं रह गया है, वो बिल्कुल केवल एक चेहरा रह गए हैं और उनको कंट्रोल में करके पूरी सरकार और पूरा प्रशासन चलाया जा रहा है। तो क्या तेजस्वी यादव के दावे में दम है? इस पर भी आज हम खरी खरी चर्चा करेंगे और समझेंगे कि किस तरह से नीतीश कुमार के साथ हो गया है बिहार में खेल। आज हमारे साथ चर्चा के लिए मौजूद है अमलेंदु उपाध्याय जी। अमलेंदु जी, नीतीश कुमार के साथ उम्मीद तो थी कि वो कोई खेल कर देंगे, मकर संक्रांति का इंतजार था कि खरमास समाप्त हो और बस नीतीश कुमार कोई फैसला लें, क्योंकि ऐसा ही होता आया है बिहार की राजनीति में। और एक वो आइकॉनिक तस्वीर है जिसमें लालू जी नीतीश कुमार का जो स्वागत कर रहे हैं, दही का तिलक लगाकर स्वागत कर रहे हैं, उस तस्वीर की चर्चा मकर संक्रांति पर हो ही जाती है। और आज भी उम्मीद थी कि ऐसा कोई नया दृश्य देखने मिलेगा, लेकिन आज तो तस्वीर बिल्कुल उल्टी नजर आई। नीतीश कुमार रूठे हुए से, सकपकाए हुए से, अपमानित से लोजपा कार्यालय से बाहर निकल रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि
कि उन्होंने जो उम्मीद रखी होगी कि हाँ ठीक है, अभी भी वो मुख्यमंत्री हैं और इस नाते उनका वैसा ही सम्मान, वैसा ही रुतबा बरकरार रहेगा। लेकिन यहाँ पर चिराग पासवान ने आज जो कुछ किया, उसको आप किस तरह से उसको उसकी व्याख्या करेंगे? और जैसा कि जस्टिफिकेशन दिया जा रहा है कि 12 बजे का वक्त था, वो 10 बजे पहुंच गए, और ये सारी जो बातें हो रही हैं, ऐसे जो कारण दिए जा रहे हैं, इनमें आप कितनी मजबूती देखते हैं? सर मित्रा जी, एक तो मुख्यमंत्री का कार्यक्रम ऐसे नहीं होता है कि मुंह उठाए और चल दिए। मुख्यमंत्री अगर कहीं जा रहे हैं तो बाकायदा उसका रूट जारी होता है, उसकी एडवाइजरी जारी होती है, उसका कार्यक्रम जारी होता है, पुलिस थानों को अलर्ट किया जाता है, प्रशासन लगता है, वहाँ जाकर प्रशासन पहले से जाकर रेकी करता है, सब देखता है व्यवस्था ठीक ठाक है कि नहीं है, तब जाता है। और जहाँ जा रहा होता है वहाँ भी प्रशासन सूचना देता है कि ये कार्यक्रम है। तो नीतीश कुमार मुंह उठाकर, ऐसा नहीं है कि सुबह उठे और मुंह उठाकर चल दिए कि चिराग पासवान के जाके दही चूड़ा खाना है। वहाँ गए हैं और लोग वहाँ पहले से मौजूद थे, क्योंकि वहाँ भीड़ दिखाई दे रही है और रामविलास पासवान के चित्र पर वो पुष्पांजलि अर्पित कर रहे हैं, ये भी दिखाई दे रहा है। वहाँ सोफे पड़े हुए हैं, सोफे के आगे खड़े होकर लोगों से हाथ भी मिला रहे हैं। और जब चिराग पासवान नहीं होते हैं वहाँ, तो बिना कुछ खाए हुए नीतीश कुमार गुस्से में तमतमाते हुए वहाँ से निकल जाते हैं। और लोक जनशक्ति पार्टी ने 4 चित्र जो है वो उसके ट्वीट किए और उनको मतलब शुक्रिया अदा किया नीतीश कुमार का कि वो कार्यक्रम में आए उनके कार्यालय पे। और जो 4 उन्होंने चित्र पोस्ट किए समिता जी, उसमें आखिरी जो चित्र उन्होंने पोस्ट किया उसमें साफ तौर पे ये दिख रहा है कि नीतीश कुमार बहुत गुस्से में तमतमाए हुए दिख रहे हैं। तो यानी ये एक तरीके से नीतीश कुमार का अपमान जो है वो चिराग पासवान ने किया और जानबूझकर किया, ये साफ तौर पर समझा जा सकता है। चूंकि मुख्यमंत्री का कार्यक्रम ऐसा नहीं है कि बिना बताए पहुंच गए और किसी को जानकारी नहीं थी। जब कार्यक्रम पहले से तय था और नीतीश कुमार को वहाँ जाना था, तो जाहिर सी बात है कि प्रशासन पहले से सक्रिय रहा होगा, प्रशासन ने वहाँ जाकर जानकारी दी होगी। तो चिराग पासवान क्यों नहीं पहुँचे? तो अब जो आई है, अभी स्पष्टीकरण जो आया है कि साहब वो 12 बजे का कार्यक्रम था और 10 बजे पहुंच गए। ठीक है, 12 बजे का कार्यक्रम था, 10 बजे पहुंच गए, तो नीतीश कुमार का तो 10 बजे पहुंचने का कार्यक्रम था ना। बिल्कुल, आपका कार्यक्रम 12 बजे होगा, लेकिन नीतीश कुमार का तो 10 बजे पहुंचने का कार्यक्रम था। तो जब नीतीश कुमार का 10 बजे पहुंचने का कार्यक्रम था, तो चिराग पासवान वहां उपस्थित क्यों नहीं थे? उनका स्वागत क्यों नहीं किया? और एनडीए का और कोई नेता वहां मौजूद क्यों नहीं था? तो ये साफ तौर पर है कि चिराग पासवान के ऊपर असल में अब बीजेपी की तरफ से काफी ज्यादा दबाव पड़ रहे हैं। और ये जो खबरें आई थी बीच में कि चिराग पासवान नीतीश कुमार के साथ मिलकर कोई खेल कर रहे हैं, उसके बाद नीतीश कुमार पे चिराग पासवान पे दबाव बढ़ गया। और फिर जब उनके नज़दीकी हुलास पांडे, चिराग पासवान के जो नज़दीकी हुलास पांडे, उनके घर जब ईडी का छापा पड़ा, उसके बाद फिर देखा जाए तो चिराग पासवान जो है वो सतर्क हुए और चिराग पासवान ने अपना रुख बदला है। तो अब चिराग पासवान ने ये संकेत देने की कोशिश की है नीतीश कुमार का अपमान करके भारतीय जनता पार्टी को कि वो नीतीश कुमार के साथ नहीं जा रहे हैं, वो एनडीए में बने रहेंगे। मतलब वो नीतीश कुमार के साथ कोई खेल नहीं कर रहे हैं। नीतीश कुमार जो अपना खेल कर रहे होंगे वो कर रहे होंगे, लेकिन चिराग पासवान उस खेल में शामिल नहीं है। ये संकेत देने की कोशिश एक तरीके से देखा जाए तो चिराग पासवान ने की है। सर मित्रा जी,